हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और केमिस्ट्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को क्लास 12th का बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर लेंगे, ठीक। और कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमारे सारे एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो सारे चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक में चलेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग ले लेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। क्या लेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। ये हमारा चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। ऐसे नाम से हमको पता चल रहा है कि हमारा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बायो का मीन्स हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये हमारा मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे ये लिविंग सिस्टम के लिए हमारा क्या हो, रिस्पॉन्सिबल, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग लेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। क्या लेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ठीक, कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। हम लिखे यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि the branch of science which deals with study biomolecules and their role in living systems are called biomolecules। ध्यान दो, कह रहा है कि दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रोल इन लिविंग सिस्टम। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की या लिविंग सिस्टम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसमें रोल हमारा क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। किसमें? बायोमॉलिक्यूल्स में। ये हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं कि जो हमारे लिविंग रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ना होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा पढ़ना होगा प्रोटीन। तीसरा पढ़ना होगा विटामिन्स। और पढ़ना होगा एमिनो एसिड एक्सेट्रा। और भी पढ़ना होगा लिपिड सब हमको इसमें पढ़ना होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान देंगे। हमारा जो टॉपिक में है क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और एमिनो एसिड थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, ठीक। नाम से ध्यान देखो, कोई भी चीज का जो नाम होता है, जैसे किसी का नाम ना रखते हैं लल्लू, इसका मतलब लल्ला है, ठीक। किसी का नाम होता है कल्लू, उसका नाम क्या है? कल्लू, इसका मतलब साला, ठीक। उसी तरह से किसी के नाम पे हम लोग बिहेवियर के देख के बताते हैं, उसका नाम से पहले से हम लोग पढ़ते हैं। जो यहाँ पे लिखा है कार्बो, क्या दिया है? कार्बो का मीन्स हो जाएगा कार्बन। क्या हो गया? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है?
वाटर, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नाम से पता चला ना, देखना जैसे ये कैसा डिफिनेशन है हम लोग के लिए, कैसा डिफिनेशन, तो हम लोग कहते हैं कि ओल्ड डिफिनेशन है। क्या है ये, ओल्ड डिफिनेशन है, ठीक। तो इसका हम लोग ओल्ड डिफिनेशन क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्या लिख रहे हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ना ध्यान में समझ में आ रहा है। अरे ये जो ओल्ड डिफिनेशन है, जो ओल्ड में जो डिफिनेशन हम लोग रखते थे किसी की बिहेवियर के बेसिस पे रखते थे, कि कैसा दिख रहा है ना, कैसा उसका नाम दिख रहा है, उसके आधार पे हम लोग उसको क्या करते थे, उसका हम लोग डिफिनेशन देते थे। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसका मतलब कि कार्बन के हाइड्रेट्स है, ठीक। बात समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो इसका वो एक अपना फार्मूला दिए थे, ठीक ना, एक अपना फार्मूला दिए थे, जैसे हम लोग CX, क्या हुआ, CX और H2OY, यही इसका डिफिनेशन था, ये उसका फार्मूला था। ये क्या था, इसका फार्मूला था, क्या ये फार्मूला, यानी ये फार्मूला कहा था कि जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, और जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, ठीक ना। बात समझ आ रही है। जैसे एग्जांपल्स हम देखें, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, जैसे हम कहें C6H12O6, ये किसका फार्मूला है, तो ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज का है, जैसे कि फार्मूला में देखो यहाँ पे ऐसे लिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा कार्बन 6 H2O, H2O का हो जाएगा 6, यानी 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और ये 6 6, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स है, ठीक। दूसरा डिफिनेशन हम लोग ले रहे हैं C6H12O6, ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये भी हमारे इस फार्मूले को फॉलो करेगा, इसका भी फार्मूला सेम होता है O6, ठीक। और डिफिनेशन ले सकते हैं, जैसे हमारा ये लेते हैं उसका C12H22O11, ये किसका है, सुक्रोज का है, सुक्रोज का है। इसका भी डिफिनेशन हम लोग देखें, यहाँ से ये फार्मूले को फॉलो कर रहा है ना, कि CX12 और H2O का 11 टू जा 22 और यहाँ पे 11, ठीक। यानी ये भी हमारा सब क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स है, क्योंकि इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन भाई ये तो डिफिनेशन, कुछ ऐसे फार्मूले भी हैं कि जो, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और कुछ ऐसे हैं कि जो इस फार्मूले को फॉलो करता है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक। इतना राइट करो, अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक। ठीक, जितने ये सब है बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसको भी देख कर देते हैं। क्या हम लोग पढ़े हैं कि जैसे हमारा जो ओल्ड डिफिनेशन था या ओल्ड फार्मूला था वो क्या था, CHH2OY, ये हमारा फार्मूला था। और ये जो इस फार्मूले को फॉलो करता था, है ना, कि दोज कंपाउंड विच फॉलो दिस फार्मूला, जो इस फार्मूले को फॉलो करता था तो हमारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स है। और जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता था वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देखो, ये हो गया हमारा CH3COOH,
इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये इस फार्मूले को फॉलो कर, देखो ऐसे रखो, C कितना है 1 2, C2 है और H2O कितना है 3 और 1 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है ना? इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, बट ये तो कार्बोहाइड्रेट ना है भैया, ये है एसिटिक एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक, देखो हम लोग फिजिक्स में किसी को फिजिकली देखकर हम लोग बता सकते हैं, लेकिन केमिकली में तो हमको स्टैंडर्ड जाना पड़ेगा ना कि वो कैसा है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम लोग सारी चीज को हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं। ठीक ना? कोनो देखने में बेचारा एकदम खूब सुंदर है, आज उसको फराक पहना दो तो कोई लड़की है ना, कबो ना, क्यों? क्योंकि उसकी सारी बिहेवियर हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग जब तक उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तब तक हम लोग ये कहेंगे ये हमारा क्या है, नहीं उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, ध्यान दो। अब हो गया हमारा राइमेनोज। क्या है? राइमेनोज। ये जो है ना, इसका फार्मूला होता है C6H10O5। देखो ये जो है ना, ये हमारा राइमेनोज का फार्मूला है, और ये जो है इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान देखो, नीचे ले लो। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइमेनोज कि ये जो एक H2O2 यहाँ पे ऐसे होता है, थोड़ा सा सॉरी। ठीक, ये इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। किसको? ये वाले फार्मूले को। फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो यही है यहाँ पे कि ऐसे कंपाउंड तो हम लोग किसको कहेंगे? सबको तो देख कर ना बताएंगे, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका हमारा जो मॉडर्न डिफिनीशन आया वो हमारा कहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम उसको लिख रहे हैं जो मॉडर्न डिफिनीशन है, जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो हमारा क्या है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि पॉली द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या करें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड या आप देखो और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग किसी को देखकर ये नहीं बताएंगे, हम लोग अब यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी ऐसे जिसमें हम कंपाउंड लेंगे उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी और उसमें कई हमारे क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, या एक हमारा उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो हमारा क्या होगा पॉलीहाइड्रोक्सी में कई हमारे क्या होंगे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कम से कम उसमें एक हमारा क्या होगा कीटोन ग्रुप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, फार्मूले से ये तो हमारा मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आ गया। जो मॉडर्न डेफिनेशन उसकी केमिकली प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग बताएं, ये हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट है। क्या हम यहाँ पे कोई भी फिजिकल टाइप के ओरल टाइप के हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा क्या है, ये है ना। ठीक, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे समझो, देखो ये हमारा हो गया CHO, ये हमारा क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे जो होगा ऐसे लिखना है वाले CHOH ये हो गया हमारा CHO, यहाँ पे हो जाएगा OH
यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H। CH2OH। देखो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारा क्या है, OH ग्रुप। ये हमारा क्या है, OH ग्रुप। ये हमारा क्या है, OH OH OH। तो इसमें कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा 5 है, यानी इसमें मोर देन हमारा क्या है, 2 या 2 से अधिक हमारा क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ये क्या है हमारा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वहां पे 1 2 3, यहाँ पे काइनेलिटी है ना, जिससे किसी कार्बन से अगर हमारा 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको उस टाइप के सेंटर को हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। और अगर वो कार्बन का सेंटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या होते हैं, कायरल कार्बन। ठीक, तो ये हमारा क्या, ऐसे हम किसका, एल्डिहाइड हो गया, यानी ये हम लोग कहेंगे ये हमारा ग्लूकोज हो गया। और ऐसे हमारा क्या, कीटोन भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम उसका कीटोन का कीटोन का बनाता जाए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये हो गया CH2OH और C डबल बॉन्ड O, C OH H H OH OH CH2 OH। ये क्या है हमारा, सब तो और आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक ना। ये तो हम ये बताए, ये बताओ हमारा क्या, इसमें OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप, OH ग्रुप कितने, 1 2 3 4 5। और ये यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C और ये R होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड था, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या हो गया, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये बताओ। ठीक, यहाँ पे हम लोग इसको जो डिफिनेशन दिए थे कि क्या क्या, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर कॉल्ड, हमारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, इतना राइट करो।